तशक्को डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, अज खुद नोटिस या सो मोटो क्या होता है? सबसे पहले तो इस लफ्ज को समझ लें। अदालती जबान में बहुत से लातीनी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक है सो मोटो। सो का मतलब है खुद। अब आ जाते हैं मोटो पर, तो ये हरकत के मायने में है। मोटर कार और पानी की मोटर को इसीलिए मोटर कहा जाता है कि ये हरकत करती हैं। दोनों लफ्जों को मिला दें तो सो मोटो बन जाता है, यानी खुद हरकत में आ जाना। कानूनी जुबान में सो मोटो का मतलब यह है कि अदालत का बगैर किसी दरख्वास्त के खुद किसी मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर देना। पाकिस्तान में राइज कानून को हरीफाना या एडवर्सरियल निज़ाम इंसाफ कहते हैं। इसमें आमतौर पर दो फरीकों का होना जरूरी है, यानी कोई शख्स आकर शिकायत करे कि मुझे फलां शख्स ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। इसके बाद अदालत हरकत में आती है और मुकदमा चलाकर कसूरवार को सजा देती है, या अगर जुर्म साबित ना हो तो बरी कर देती है। लेकिन किसी भी ऐसे शिकायत कुरिंदा के बगैर अगर अदालत खुद ही हरकत में आकर किसी मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दे तो उसे सो मोटो नोटिस लेना कहा जाता है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे वाक़े से मुताल्लिक अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है जो मुफादे आम्मा का मामला हो या फिर जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हों। असल शिक में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन हालिया बरसों में होता ये रहा है कि चीफ जस्टिस इस इख्तियार को अज खुद इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी वजह से एक अबहाम शुरू से रहा है कि ये इख्तियार किसको हासिल है, सिर्फ चीफ जस्टिस को या पूरी सुप्रीम कोर्ट को। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अदलिया की अहमियत को पहली बार 90 की दिहाई में उस वक्त के चीफ जस्टिस अफजल जिल्ला ने उजागर किया। उन्होंने करारदाद मकासिद को बुनियाद बनाकर करार दिया कि अदलिया खुद मुख्तार हो गई। मजीद ये कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस्तदलाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सिर्फ एक अदालत का सरबराह नहीं बल्कि पूरे मुल्क का चीफ जस्टिस है। यहीं से सो मोटो लेने के रुझान की राह हमवार हुई। इस नजरिए के तहत जस्टिस अफजल ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत पर दबाव डाला कि वो कसास और दैयत पर कानून साजी करे। बेनजीर की हुकूमत तो तोड़ दी गई, मगर निगरां हुकूमत को जस्टिस अफजल ने घुटने टेकने पर मजबूर करके कानून साजी करवाई। दोस्तों, 2000 से पहले सो मोटो की इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आज खुद नोटिस को इंतहा तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने 7 साल दौर में 79 आज खुद नोटिस लिए। इनके अलावा जस्टिस साकिब निसार भी खास से सरगर्म रहे और उन्होंने 2 साल दौर में 47 नोटिस लिए और यूं सालाना शरह के लिहाज से वो इफ्तिखार चौधरी से भी आगे निकल गए। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की एक रिपोर्ट में सो मोटो पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि बाज़ औक़ात ये इख्तियार खुद सुप्रीम कोर्ट के कानून या बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक से मुताबिकत नहीं रखता। कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने फुर्ती से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया, ताहम दूसरे मौकों पर वो बराह रास्त दायर करदा दरख्वास्तों पर तेजी से अमल नहीं कर सकी। रिपोर्ट में लिखा है कि ये बहाम बरकरार है कि अदालत इंसानी हकूक की बाज खिलाफ वर्जियों को दूसरों पर क्यों तरजीह देती है, जिससे अदालत पर तनकीद होती है कि वो मनमानी करती है और अदालत की गैर जानिबदारी और आज़ादी पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, माहिरीन कानून का ख्याल है कि सो मोटो नोटिस का वाकई मकाम बनता है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होना भी चाहिए, क्योंकि माजी में चंद बेहद अहम केसों में खुद नोटिस लिए गए जो वाकई मफादे आम्मा के तहत आते थे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे वाकयात में भी चीफ जस्टिस साहिबान ने अज खुद नोटिस लिए जिन्हें देखकर हैरत होती है कि अदालत जो इतनी मसरूफ है वो ऐसे कामों के लिए कैसे वक्त निकाल सकती है। दोस्तों, अब हम आपको चंद दिलचस्प और मुतनाज़ा सो मोटो केसेस के बारे में बताते हैं। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो सो मोटो नोटिस लिए उनमें समोसा कीमत, अधिका उडो बोतलें, हज करप्शन केस, रेंटल पावर केस, शाहजेब कत्ल केस, वही शाह थप्पड़ केस, सरफराज शाह कत्ल केस शामिल थे। इसी तरह जस्टिस साकिब निसार ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस में सो मोटो नोटिस लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ कत्ल केस का सो मोटो लिया। नाजरीन, कानूनी माहिरीन ने सो मोटो को जनूबी एशिया की एक मुनफरिद खसूसियत करार दिया है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में सो मोटो का इस्तेमाल कसरत से होता रहा है और यहाँ की आला अदालतों की ये आम रिवायत रही है। दौलत मुश्तरका के दीगर हिस्सों में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कनाडा में मुख्तलिफ सूबों की अदालतों को इस तरह का नोटिस लेने से मना किया गया है।
जब तक कि किसी कानून की तरफ से ऐसा करने की वाज़ेह तौर पर इजाजत ना दी गई हो जो ताकत के दायराकार और हद को बयान करता है। यहाँ गुज़िश्ता कई वर्षों में रिपोर्ट होने वाला कोई ऐसा केस नहीं है जहां अदालत ने किसी एक फरीके मुकदमा की तरफ से बाकायदा दरख्वास्त दायर किए बगैर किसी मामले का अज़ खुद नोटिस लिया हो या इस पर कार्रवाई की हो। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और कैरेबियन ममालिक में जनूबी एशिया की तरह के सो मोटो की रिवायात नहीं है। रियासत मुत्तहिदा का आइन अमरीकी अदालतों को सिर्फ मखसूस मकामात में अज़ खुद नोटिस लेने की इजाजत देता है। इसका मतलब यह है कि अमरीकी अदलिया ऐसे मुकदमात का अज़ खुद नोटिस नहीं लेगी जो नजरियाती और सियासी बुनियादों पर कायम हो। ये इख्तियार पाकिस्तान और भारत में बहुत इस्तेमाल हुआ है और फी ज़माना तकरीबन इन्हीं ममालिक तक महदूद होकर रह गया है। बाकी दुनिया के कई ममालिक में तसव्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं और कई ममालिक के कानून दान तक ये नहीं जानते कि ये सो मोटो बला क्या है। पाकिस्तान में अज़ खुद नोटिस की रिवायत इतनी आम है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 200 से जायद अज़ खुद नोटिस लिए हैं। इनमें से सिर्फ एक चीफ जस्टिस ने 79 के करीब नोटिस लिए हैं। ये सिलसिला एक ऐसी मुमलिकत में होता रहा है जहां हजारों नहीं लाखों मुकदमात कई अशरों से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। नाजरीन, दरख्वास्त गुजारों की समाअत और इंसाफ के इंतजार में उम्र गुजर जाती है या तवील इंतजार के बाद मुल्क के अदम सुधार चुके होते हैं तो इनके मुकदमात के फैसले होते हैं। इन हालात में कई कानूनी माहिरीन और दानिशवर हजरात का ख्याल रहा है कि अगरचे पाकिस्तान में अदालतों को यकीनी तौर पर अज़ खुद कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार हासिल रहा है और ये एक बाकायदा रिवायत भी बन चुकी है, जुडिशल सिस्टम गैर मामूली ताखीर का शिकार है। रियासत की जिम्मेदारी है कि तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इकदामात करे। हमारा सिविल और क्रिमिनल लॉ सिस्टम एक सदी पुराना है। आम मुशाहिदा यही है कि साइलिन को मुकदमे लड़ते बरसों लग जाते हैं लेकिन वो फैसलों के मुंतजिर रहते हैं। बाज़ औक़ात तो दादा के मुकदमे पोता भुगतता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे कवानीन जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं हैं। दूसरी तरफ सिस्टम में करप्शन की लानत भी मौजूद है जो इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर इंसाफ न होने के मुतरादिफ है, जिसका एक बड़ा सबब यह है कि आबादी में इजाफे के साथ साथ मुकदमात का ढेर लग चुका है, लेकिन इन मुकदमात को निपटाने के लिए जजों की तादाद इंतहाई कम है। शहादतों के निज़ाम में कई सिकम मौजूद हैं जो मुकदमात के फैसलों में ताखीर का बाइस बनते हैं। नाजरीन, सूरत हाल का तकाजा ये है कि जुडिशल सिस्टम में नीचे से ऊपर की जानिब तब्दीली लाई जाए, मातहत अदलिया पर भरपूर तवज्जो दी जाए, करप्शन को दूर किया जाए और अदालती इस्लाहात का अमल तेज किया जाए। जजों की तादाद में इजाफा करके मुकदमात को जल्द निपटाया जाए ताकि अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल हो और अवाम को सस्ते और तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के तकाजे पूरे किए जा सके। पाकिस्तानी अदालतों का सबसे बड़ा मसला वो लाखों मुकदमात हैं जो बरस हा बरस से समाअत के इंतजार में भारी फाइलों में दफन हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इंसाफ का खून हो रहा है। इस चैलेंज को कबूल करने और इसका हल निकालने की बजाय हाई प्रोफाइल शख्सियात या मुकदमात का पीछा करना हकीकत से मुंह चुराने वाली बात है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।